फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम करेंगे रेलवे के लिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लगाते हैं यह 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वर्ल्ड वाकर कप प्रदान किया जाता है? तो ये ओलंपिक खेलों से संबंधित है। और यह कप किस खेल, यह पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बी हॉकी, सी मुक्केबाजी, डी तैराकी। तो यह प्राइज दिया जाता है मुक्केबाजी के लिए। तो वर्ल्ड वाकर कप, याद रखिएगा, मुक्केबाजी। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? ए क्रिकेट, बी टेनिस, सी फुटबॉल, डी पोलो। तो राधा मोहन कप का संबंध खेल पोलो से है। तो 2 का आंसर होगा डी। क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है, तो कितनी फुट होती है? 2 फुट, 5 फुट, 4 फुट, 6 फुट। तो इसकी माप होती है 4 फुट। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? ए 15, बी 18, सी 22, डी 25। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा बी 18। पेनाल्टी स्ट्रोक कितने फासले से मारा जाता है? ए 6 गज, बी 8 गज, सी 9 गज, डी 13 गज। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा बी 8 गज। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं किया जाता है? ए हॉकी, बी निशानेबाजी, सी क्रिकेट, डी मुक्केबाजी। तो क्रिकेट खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाता है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक नदी का, पर्वत का, द्वीप का, इनमें से कोई नहीं। तो ओलंपिक शब्द जो आया ओलंपस से, यह एक पर्वत है जो कि यूरोप में है। ज्योतिरांदता किस खेल से संबंधित है? ए गोल्फ, बी हॉकी, सी लॉन टेनिस, डी बेसबॉल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ज्योतिरांदता गोल्फ से संबंधित है। विलियम्स बहनों की ख्याति का कारण क्या है? ए चित्रकला, बी टेनिस, सी हैंडबॉल, डी आइस हॉकी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी टेनिस। बैडमिंटन के कॉर्क का वजन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर होगा 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। क्रिकेट के गेंद की परिधि क्या होती है? क्रिकेट के गेंद की परिधि, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, इसकी परिधि होती है 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है वह देश है 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी है, जापान, जो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता। वैसे रूस भी क्रिकेट नहीं खेलता है, लेकिन जापान भी नहीं खेलता है। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा कि रूस और जापान दोनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो ए 9, बी 7, सी 10, डी 6। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। साइना नेहवाल जिस खेल से जुड़ी है वह है फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, क्रिकेट। तो साइना नेहवाल जो जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है बैडमिंटन से। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे, कौन थे? वीनू माकंड, सी के नायडू, विजय हजारे, डी इनमें से कोई नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी के नायडू, जो थे भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। क्वेश्चन नंबर 16, प्रथम बार किस वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया? 1993, 1995, 1997, सन 2000। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1995। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई?
17 नंबर क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1955 में, 1961 में, 1965 में, 1971। तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। भाग्यश्री तित्से का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? कबड्डी, बी पोलो, सी हॉकी, डी शतरंज। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा? भाग्यश्री तित्से यह शतरंज से जुड़ा हुआ खिलाड़ी है। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? ए मिल्खा सिंह, बी जोगिंदर सिंह, सी अजीत पाल सिंह, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा गया है। डेविस कप की शुरुआत कब हुई? 1950, 1935, सन 1933 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा 1900 ईस्वी में डेविस कप की शुरुआत हुई। विश्व कप फुटबॉल का प्रथम विजेता देश कौन सा है? ए उरुग्वे, बी इटली, सी ब्राजील, डी अन्य। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता जो रहा है वह उरुग्वे रहा है। उरुग्वे साउथ अमेरिकन कंटिनेंट का एक देश है। एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश होने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए जापान, बी भारत, सी थाईलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी भारत जो है एशियाई खेलों का प्रथम आयोजक देश है, जो कि दिल्ली में हुआ था सन 1951 ईस्वी में। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? ए बेसबॉल, बी लॉन टेनिस, सी हैंडबॉल, डी इनमें से कोई नहीं। तो सानिया मिर्जा जो जुड़ी हुई है वह है लॉन टेनिस से जुड़ी हुई है। तो 23 का आंसर होगा बी। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? ए पटियाला, बी कोलकाता, सी नई दिल्ली, डी अन्य। तो 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में अवस्थित है। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? रूप सिंह, सुरजीत सिंह, मेजर ध्यानचंद, डी इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा मेजर ध्यानचंद। इसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। एस शब्द किस खेल से संबंधित है? एस गोल्फ, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, अन्य। तो 26 क्वेश्चन का आंसर होगा बी लॉन टेनिस से संबंधित है एस शब्द। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी मुक्केबाजी, सी पोलो, डी क्रिकेट। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी एसेज शब्द क्रिकेट से संबंधित है। बिशप शब्द किस खेल से संबंधित है? शतरंज, बी फुटबॉल, सी कबड्डी, डी हॉकी। तो 28 का आंसर होगा बिशप शब्द शतरंज से संबंधित है। बेटन कप किस खेल से संबंधित है? ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का आंसर होगा बेटन कप हॉकी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 30, उबेर कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, पोलो, बेसबॉल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, पोलो, ब्रिज, अन्य। तो 31 का आंसर होगा बी एजरा कप पोलो से संबंधित है। भारत का सबसे पुरानी हॉकी टूर्नामेंट कौन सी है? ए ध्यानचंद ट्रॉफी, बी गोल्ड कप, सी बेटन कप, डी इनमें से कोई नहीं। तो 32 का होगा बेटन कप। शतरंज के खिलाड़ी अलेक्सी सिरोव का किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये अल्बानिया, स्पेन, कजाकिस्तान, रूस। तो यह खिलाड़ी 33 नंबर होगा, यह स्पेन का प्रतिनिधित्व करता है। खिलाड़ी सोमा विश्वास संबंधित है किस खेल से? हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, दी क्रिकेट। 34 क्वेश्चन का आंसर होगा यह सोमा विश्वास एथलेटिक्स से संबंधित है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह निम्नलिखित देशों में से किससे संबंधित है? ए केन्या, बी भारत, सी फिजी, डी मलेशिया।
तो 35 का आंसर होगा सी, यह फिजी देश से संबंधित है। मिलेट शब्द किस खेल से संबंधित है? ए हॉकी, बी ब्रिज, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। 36 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यह ब्रिज से संबंधित है। किस खेल का परिसर डायमंड कहलाता है? ए सॉफ्टबॉल, बी बेसबॉल, कार्फबॉल, हैंडबॉल। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहा जाता है। तैराकी का खेल परिसर है फील्ड, ट्रैक, पूल, एरिना। तो 38 क्वेश्चन का आंसर होगा सी, तैराकी का खेल परिसर पूल कहलाता है, स्विमिंग पूल। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के हैं? 39 क्वेश्चन। ए रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलारूस, यूक्रेन। 39 का आंसर होगा यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का ओवर कब से प्रारंभ हुआ? 1938, सन 1900, 1950, 1924। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा बी, सन 1900 से क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में 6 गेंदों का एक ओवर प्रारंभ हुआ। भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? अप्रैल 1854, 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1859, 26 अप्रैल 1856। तो पहली ट्रेन चली थी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ पे? मुंबई से थाने के बीच। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण, वित्तीय उपकरण। तो 42 क्वेश्चन का आंसर होगा भारतीय रेल। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? 8th स्थान है, सेकंड है, थर्ड है, फर्स्ट है। तो 43 क्वेश्चन का आंसर होगा बी, भारतीय रेल नेटवर्क एशिया में सेकंड स्थान है। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी हरियाणा। तो 44 का आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा रेल लाइन है। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? यहाँ पे पुराना नहीं होगा, यहाँ पे होगा पुराना। तो पुराना भाप इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन, अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस, दिन में से कोई नहीं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, फेरी क्वीन जो है यह विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन है। 46वें क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1915, सन 1903, सन 1899, सन 1905 में। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? ए कोलकाता, बी गोरखपुर, सी दिल्ली, डी मुंबई। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट की गई तो वह है कोलकाता। 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए। भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? ए मेघालय, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी अन्य। तो वह राज्य है मेघालय जहां पर रेलवे लाइन नहीं है, क्योंकि यह एरिया बहुत पहाड़ी और दुर्गम है और छोटा सा राज्य है। भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड या अन्य। तो भारतीय रेल का स्लोगन है 49 का आंसर होगा ए, राष्ट्र की जीवन रेखा। भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज स्टीफेंसन, डी अन्य। तो भारत में रेल बिछाने का जो श्रेय है वो है लॉर्ड डलहौजी को। कब? सन 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने के बीच में। रेल इंजन के आविष्कार कौन है? जॉर्ज ऑरवेल, अब्दुल गफ्फार खान, जॉर्ज स्टीफेंसन, अन्य। तो रेलवे इंजन का आविष्कार जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था।
भारत में रेल का आरंभ किस सन से हुआ? तो वह है 1953, 1853, 1895, 1858। तो वह 1853। रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया सन 1899, 1897, 1924, 1935। तो 53 क्वेश्चन का आंसर होगा सन 1924 ईस्वी में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया। भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? जब विश्व की बात होगा तो वह स्थान कौन सा होगा? 8th, 2nd, 3rd, 4th। तो विश्व की स्थान होगा तो होगा 4th। और एशिया की जब भी बात होगा तो एशिया में 2nd नंबर पर आता है रेल नेटवर्क में इंडिया का स्थान, और वर्ल्ड में 4th नंबर पर। विश्व में प्रथम रेल कब चली? तो विश्व की बात चल रहा है 1815, 1825, 1835, 1855। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, सन 1825 ईस्वी में। कहां पे? ब्रिटेन में। पूर्व सेंट्रल रेलवे का जोन मुख्यालय है, कहां है? पूर्व सेंट्रल रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर, गया, रांची, पटना। तो 56 का आंसर होगा हाजीपुर। तो इसका क्या आंसर होगा? हाजीपुर। निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है? जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखपुर कोच्चि एक्सप्रेस, दिन में से कोई नहीं। तो 57 क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कन्याकुमारी एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी रेल मार्ग है। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? 44 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 36 किलोमीटर। तो यह दूरी तय की गई थी 34 किलोमीटर। 58 का आंसर होगा बी। सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? इलाहाबाद, हाजीपुर, चेन्नई, गोरखपुर। तो 59 का क्वेश्चन हो जाएगा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वह है गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई, डी अन्य। तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट, तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा जॉन मथाई, क्योंकि रेल मंत्री यही थे, प्रथम स्वतंत्र भारत के रेल मंत्री जॉन मथाई। तो रेल बजट भी इन्होंने ही पेश किया था। भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो लंबाई की दृष्टि से तीसरा, छठा, चौथा, सातवां। तो 61 क्वेश्चन का आंसर होगा चौथा। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहां चली थी? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, डी जयपुर। तो भारत में सबसे पहली ट्रेन मुंबई में चली थी, मुंबई से थाने। कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कब? सन 1853 ईस्वी में। किसके द्वारा चलाया था? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सन 1950, 1898, 1955, 1960। 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सन 1950 में रेलवे का राष्ट्रीयकरण होगा। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, विवेक एक्सप्रेस। सन 1969 में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपोलो 11 अंतरिक्ष उड़ान के चालक दल में शामिल था? पॉट कॉनरेड, एलन शेपर्ड, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि यह पृथ्वी चांद पर कदम रखने वाला प्रथम यात्री था। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? तो कितनी होती है? 66 नंबर क्वेश्चन में
तो होती है 2000 से 8000। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पैर है? जयपुर फुट, क्रो फुट, टेंडर फुट, एथलीट्स फुट। तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर होगा जयपुर फुट जो है यह कृत्रिम फुट है। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? जोड़ों से, छोटी हड्डियों से, मांसपेशियों से, या लिगामेंट से? तो दो हड्डियां जुड़ी रहती है किससे? 68 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, लिगामेंट से। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची भी है और अपनी स्थानिक अल्पाइन फलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है? तो फूलों की घाटी हमें किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड को कहा जाता है, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, 69 का ए। चौक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फाइड। तो चौक का रासायनिक नाम है 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। 71 क्वेश्चन, सन 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन काबूम, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इसका परीक्षण का जो कोड था 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑपरेशन शक्ति। आइंस्टाइन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? तो 72, 1905, 1906, 1915, 1947। तो यह प्रस्तावित किया गया था सन 1905 में। मेक इन इंडिया का प्रतीक लोगो किसका बना है? कोक्स से बने शेर, स्टील से बनी चील, खादी से बना बाघ, कपास से बना चक्र। तो इसका बना है बब्बर शेर, कॉक से बने शेर। तो 73 का आंसर होगा ए। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? 1971, 1972, 1974, 1975। तो पहला परमाणु परीक्षण की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा सन 1974। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भूटान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, खमेर, जोखगा। तो 75 का आंसर होगा डी, जोखगा जापान की भाषा है। आर्किपेलागो क्या है? एक प्रकार का चर्च है, एक वस्तुकार का वैकुंठ है, भूमि और समुद्र का मिलान है, द्वीपों का समूह, श्रृंखला या समूह है। तो आर्किपेलागो कहा जाता है द्वीपों के समूह को, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे आर्किपेलागो वाला कंट्री है, क्योंकि उसके पास 400 से ज्यादा आइलैंड का ग्रुपों का देश है। मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप किस देश का है? मोस्ट स्पेस टेलीस्कोप रूस, भारत, कनाडा, अमेरिका। तो 77 का आंसर होगा ये कनाडा। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ईंट के बने भवन, प्रशासनिक प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, स्थानीय परिवहन प्रणाली। तो महत्वपूर्ण विशेषता थी कि वहां का जो घर था वो पक्के ईंट के बने थे। तो ये होगा इसका राइट आंसर। वैसे सारी चीज अच्छी थी, अगर महत्वपूर्ण विशेषता पूछ रहा है तो आप ईंट के भवन को करेक्ट कर सकते। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल निम्नलिखित में से किस झील के मध्य स्थित है? गोल्डन झील, अमृतसर सरोवर झील, सुखना झील, हरिके झील। तो 79 का आंसर होगा बी, अमृतसर सरोवर झील।
आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया? 2009, 2010, 2012, 2013। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 2012 में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ओडिशा, बी बिहार, सी झारखंड, डी पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज्यादा जूट जो प्रोड्यूस करता है वो है वेस्ट बंगाल। ग्राफीन क्या है? एक पौराणिक जानवर है, एक संक्रमित घाव है, कार्बन का प्रूफ है, एक लोकप्रिय ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। तो ग्राफीन है, कार्बन का अप्रूफ है। मुस्कुराते बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा किसके लिए कोड नाम था? भारत द्वारा सन 1974 में किए गए पोखरण परीक्षण। तो यही था राइट आंसर इसका होगा। भारत द्वारा सन 1974 में पोखरण परमाणु परीक्षण जो है उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। 83 का ए। मलेशिया के झंडे में लाल और सफेद रंग की कितनी पट्टियां बारी बारी से शामिल है? 12, 14, 16, 20। तो 84 का होगा बी नंबर 14। निम्न में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो लोसांग महोत्सव उत्तर प्रदेश, नागालैंड, उत्तराखंड, सिक्किम। तो 85 का होगा डी, सिक्किम में यह त्योहार मनाया जाता है। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं जो राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने जाते हैं? तो यहाँ पर कितने सीट हैं? तो यहाँ पर है 545 सीट लोकसभा के। प्रसार भारती का एक स्वायत्त ऑटोनोमी निकाय है जिसके अंतर्गत आता है ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, बीएसएनएल। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन दोनों, केवल ऑल इंडिया रेडियो, केवल दूरदर्शन। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ये दोनों आते हैं। स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, विश्वनाथ आनंद, सी कपिल देव, डी प्रकाश पादुकोण। 88 क्वेश्चन का आंसर होगा सुनील गावस्कर। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 200, 6, 270, 350 डी। तो एक नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 से ज्यादा हड्डियां होती है। तो 89 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, 300 से ज्यादा। तो यहाँ पर आप 300 के आसपास भी होगा तो आप 300 को करेक्ट करेंगे, उससे कम नहीं होता है एक नवजात शिशु में। सिग्मो क्या है? एक प्रकार की रंगोली, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, भगवान शिव के नामों से में से एक, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी। तो 90 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो 91 का आंसर होगा सी, शाहजहां के शासनकाल में। सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? गुजरात, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। तो सफेद रेगिस्तान जो है वह किस में स्थित है? 92 क्वेश्चन का आंसर होगा जम्मू कश्मीर, जो कि अभी लद्दाख में है। सफेद रेगिस्तान जहां पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है तो वह आएगा जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख अगर ऑप्शन में है तो लद्दाख बेटर ऑप्शन होगा। दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर न्यूटन, न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर। तो दाब का एसआई मात्रक है 93 का होगा सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, फोर्स बाय एरिया। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता जो होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, तो ये है आयुर्वेद से संबंधित। 94 आंसर होगा सी। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? लोधी, मराठा, खिलजी, मुगल। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ और मराठाओं की हार हो गई।
निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? कपिल देव, विजेंदर सिंह साइना नेहवाल, मंसूर खान पटौदी। तो कपिल देव को 96 का आंसर होगा, एक हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो नदियों की संख्या कितनी है? 8, 10, 12, 15। तो वो है 12 रिवर। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्टिन, जेम्स डायसन, हैरी ब्रियरली, विलियम व्हाइट लिवेलेंस। तो स्टेनलेस स्टील का आविष्कारक है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे हैरी ब्रियरली। तो इसका आंसर होगा सी। शिक्षा का अधिकार कब मौलिक अधिकार बना? तो 99 क्वेश्चन का आंसर होगा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार अप्रैल 2010 में बना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1935, 1947, 1950, 1952। तो 100 का आंसर होगा सी, 1950 में। थैंक्स फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यह 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में स्कोर करने में। थैंक्स फॉर वाचिंग।